गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वालिटी आ जाए। अगर आपके पास सपोज 2y+5 है, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास हो 2y+5 इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन आ गया तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स आ जाएं वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिगार्ड टू ओनली या विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स जिसमें dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स आ जाएंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। जिसमें करली वाले हमने लास्ट सेमेस्टर करली पार्शियल डेरिवेटिव्स किए थे। जिस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स आए उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स या d2y बाई डी एक्स के वाले टर्म्स आए उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्रिमिटिव है, ये एक सोल्यूशन है, सपोज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आई, एक पावर कम की, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स 4ax का पार्शियल डेरिवेटिव 4a। अब इसके अंदर डेरिवेटिव भी आ रहा है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहा है रेदर, और इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन को बेटा हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्स ना हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। मींस मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन है उसको एक बार इंटेग्रल करना है और जो गिवन इक्वेशन थी, जो प्रिमिटिव गिवन था, वहां तक पहुंचना है जब भी मेरे को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया है जिसमें इक्वल हो वो होती है इक्वेशन, जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हो, मतलब पार्शियल ना हो, जैसे dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जिसमें डेरिवेटिव्स हो, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हो, वो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो उसमें हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको हम बोलते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इक्वेशन है, इसमें है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 2 है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर आएगा 2। अब डिग्री क्या होती है? पावर और डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो भी आपकी हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसके जितनी पावर है, जैसे सपोज ये है ds बाई डी टी, फर्स्ट ऑर्डर है, d2s बाई डी टी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर की पावर 4 है और सेकेंड ऑर्डर की पावर 1 है, बट मैंने हाईएस्ट ऑर्डर की पावर लेनी है। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हाईएस्ट? 2। इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर और डिग्री कितनी है? 1। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, डिग्री है 1। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के जो पहला टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, m ऑफ एक्स वाई। ये जो है x का फंक्शन हो सकता है, y का हो सकता है या एक्स वाई का हो सकता है, और साथ में ऑलवेज bx होगा। ठीक है, प्लस n ऑफ एक्स वाई। n ऑफ एक्स वाई मीन कि ये भी x का फंक्शन हो सकता है, y का हो सकता है, या फिर x और y बोथ और साथ में dy।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लर्न करनी है, mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हमेशा होगी, mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन है, अब m के साथ dx है तो हम m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। हम m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। n के साथ dy है तो n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स करली m बाय करली y इक्वल होगा करली n बाय करली x। अगर दोनों इक्वल हैं तभी ये एग्जैक्ट होगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नॉन एग्जैक्ट होगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी इक्वेशन की वो ऑलवेज होगी mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और उसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए करली m बाय करली y इक्वल आएगा करली n बाय करली x के। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो होगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट होगा तो हम उसको उसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे, इंटेग्रल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन है mdx, तो mdx का इंटेग्रल करेंगे, फिर है एन डी वाई का इंटेग्रल करेंगे इक्वल टू c। अब हमने इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करना है। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव था बट पार्शियल इंटेग्रल जैसी कोई भी टर्म नहीं है, तो मैंने अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटेग्रल करना है बट जो m है वो उसमें x भी होगा y भी होगा, तो अब उस y को हम क्या करेंगे, उस y के बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना, क्योंकि पार्शियल इंटेग्रल तो है ही नहीं। तो हम वहां पे क्या करेंगे कि y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सॉल्यूशन लेंगे इंटेग्रल ऑफ mdx रिगार्डिंग y एज अ कांस्टेंट। So इंटेग्रल ऑफ mdx रिगार्डिंग y कांस्टेंट प्लस अब n में एन डी वाई करना है, y के साथ इंटेग्रल करना है, बट पार्शियल इंटेग्रल तो है ही नहीं हमारे पास, ना ही हमने कभी पढ़ा है। तो वहां पे हमें x के बारे में कुछ x की टर्म्स को फ्री मतलब लेना पड़ेगा, x वाले टर्म्स को जीरो ट्रीट करना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, तो n में से x वाले टर्म्स हमने छोड़ देनी है और बाकी के टर्म का इंटेग्रल करना है और इक्वल टू c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक करेंगे, एग्जैक्ट चेक करने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको एक एग्जांपल के साथ हम क्लियर करेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमें कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी में होगा वो ऑलवेज mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टाइप का होगा। आप चेक कीजिए, ये है आपका m वेयर m इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, साथ में आ गया dx प्लस 10 है n इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, साथ में आ गया dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लिखोगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। लैंग्वेज आप लिख लेना, अच्छा होगा, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास m आएगा x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया हमने mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ। तो जब आप mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे बेटा, तो हमारे पास जो m है वो बनेगा x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ये आ गया m। और n डी वाई ये हमारा n है, ठीक है। n क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy, ठीक है। नाउ फॉर चेकिंग ऑफ एग्जैक्टनेस कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। हेलो मैम, 2x स्क्वायर आएगा ना? यस, 2x स्क्वायर आएगा। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए बेटा अब हम करेंगे करली m बाय करली y। करली y का मीनिंग है कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, y मेरा वेरिएबल होगा और x को मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगी।
तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 4x कांस्टेंट आ जाएगा, y का y के साथ 1, 2y स्क्वायर का y के साथ करेंगे तो आएगा माइनस 4y। ये मैंने करली m बाय करली y निकाल लिया। अब मैंने निकालना है करली n डिवाइडेड बाय करली x। इसका मीनिंग है कि x मेरा वेरिएबल है और y मेरा कांस्टेंट होगा। तो अब मैं x को वेरिएबल मान लूंगी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 4y कांस्टेंट है, x का x के साथ 1 आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये x के साथ करना पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ गया माइनस 4x। ठीक है, क्लियरली आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब करली m बाय करली y, आप लिखोगे हियर करली m बाय करली y इक्वल्स टू करली n बाय करली x। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, इसका मीनिंग देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। वी नो, हमें पता है कि अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, इंटेग्रल ऑफ m dx रिगार्डिंग y कांस्टेंट प्लस इंटेग्रल ऑफ, यहां आता है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहां आता है dy और इक्वल टू c। अब हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मेरा इसका इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा। अब मैं इस सॉल्यूशन में m और n की टर्म्स पुट करके इंटेग्रल को सॉल्व करूंगी। अब देखो, इंटेग्रल ऑफ m dx मीन्स इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर आएगा, माइनस 2y स्क्वायर और dx, और यहाँ आएगा y कांस्टेंट, y जो है वो कांस्टेंट आएगा, प्लस n की वो टर्म्स जिसमें x नहीं है, एक तो आ रही है y स्क्वायर, इसमें x है ये 0 हो जाएगी, इसमें x है ये 0 हो जाएगी, यहाँ आएगा dy और इक्वल टू c। इंटेग्रल ऑफ m dx रिगार्डिंग y कांस्टेंट, ये 4xy है, 4xy, ये माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। अब y कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटेग्रल ये होता है बेटा x क्यूब बाय 3, x की पावर n का इंटेग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 ओवर 3। ठीक है, y कांस्टेंट है मींस माइनस 4y आगे आ जाएगा, और x का इंटेग्रल आएगा x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और dx का इंटेग्रल x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y स्क्वायर का इंटेग्रल y क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू c। अब चाहे आप इसका एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप कटिंग करके अकेला 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप अकेले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x क्यूब, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x स्क्वायर y, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से माइनस 6x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 3c, या उसको c1, 3c को मैंने नाम दे दिया c1 का,
और ये मेरा इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखिए, सॉल्व 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्लियरली ये किस तरह की इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या लिखनी है, कंपेयरिंग, आप लिखोगे कंपेयरिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज यही करना आपने। कंपेयर करेंगे तो m क्या बन जाएगा हमारे पास, ये है एम डी एक्स, m आ गया 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई, ये मेरा m निकल आया। एन डी वाई के साथ जो भी कॉफिशिएंट है वो मेरा n बन जाएगा, तो n मेरा आ गया e की पावर x बाय वाई इंटू 1 माइनस x बाय वाई। अब मैंने m और n निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर चेकिंग इट्स एग्जैक्टनेस, ठीक है, वी हैव टू वेरीफाई करली m बाय करली y इक्वल्स टू करली n बाय करली x। ये दोनों इक्वल आएंगे तो एग्जैक्ट होगा, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो नॉन एग्जैक्ट होगा। जब नॉन एग्जैक्ट आएगा तो आगे हमारे पास 6 मेथड्स हैं, उसको एग्जैक्ट करके फिर उसको सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, वो हम आगे इसके बाद कुछ एग्जांपल्स के बाद करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने निकालना है करली m बाय करली y, ठीक है। अब मैंने निकालना है, मीन्स मैंने निकालना है यहाँ से करली m बाय करली y, ये सॉल्व करना है पहले, ठीक है। करली m बाय करली y, इसको सॉल्व करके करली n बाय करली x के इक्वल है कि नहीं है ये चेक करना है। y मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है तो y वेरिएबल है और x कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। e की पावर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है e की पावर जो भी फंक्शन हो वो इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो x कांस्टेंट है, मैंने 1 बाय वाई का डेरिवेटिव करना है, मीन्स मैंने करना है करली बाय करली y ऑफ y की पावर -1। तो क्या करोगे, पावर आगे आएगी, ठीक है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम करोगे -1 -1 -2, वो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ गया e की पावर x बाय वाई x ओवर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया करली m बाय करली y। अब मैंने निकालना है करली n बाय करली x, करली बाय करली x ऑफ n, n क्या है e की पावर x बाय वाई, साथ में है 1 माइनस x बाय वाई, इसमें भी x है इसमें भी x है, u इंटू v लगाएंगे, u इसका x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव 1 का 0, तो x का करेंगे 1 आएगा, साथ में आएगा -1 बाय वाई, u इंटू v का फॉर्मूला लगाया। अब प्लस v क्या है 1 माइनस x बाय वाई। अब e की पावर x बाय वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x बाय वाई और पावर का करेंगे x के साथ, आ गया 1 बाय वाई, ठीक है, ये निकल आया मेरे पास। अब मैं यहाँ से e की पावर इस साइड से साफ करके इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मैंने यहाँ से e की पावर x बाय वाई कॉमन ले लिया, e की पावर x बाय वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा -1 बाय वाई, ठीक है, और ये 1 बाय वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 बाय वाई, इसको इससे कर दो -x बाय वाई स्क्वायर, कॉमन लिया तो देखो ये चीज आ गई है। अब ये दोनों कट गए, साथ में क्या बचा
माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाय वाई। चेक करो करली एम बाय करली वाई और करली एन बाय करली एक्स दोनों मेरे क्या आ गए हैं, इक्वल। दोनों इक्वल आ जाएं, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट हो, फॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, वी नो इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेग्रल ऑफ एम रिगार्डिंग वाई कांस्टेंट। आप लिखोगे पूरा फॉर्मूला, इंटेग्रल ऑफ एम रिगार्डिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटेग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो मैं सीधा लिखने लगी हूँ, इंटेग्रल ऑफ एम, एम है 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई एम डी एक्स, ठीक है। साथ में आएगा y कांस्टेंट प्लस इंटेग्रल ऑफ n प्लस इंटेग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। x के बिना वाली जो टर्म है वो लिखनी है। ये x आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x वाली टर्म 0 0 इंटू समथिंग 0, x के बिना वाली टर्म कोई टर्म ही नहीं है, ये बन जाएगा 0 डी वाई इक्वल टू सी। अब मैंने इसका इंटेग्रल करना है और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। y मेरा कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा dx का इंटेग्रल x प्लस e की पावर कोई फंक्शन का इंटेग्रल होता है, e की पावर फंक्शन ओवर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मैंने विद रिस्पेक्ट टू x इंटेग्रल करना है और y मेरा कांस्टेंट है, तो ये बनेगा e की पावर x बाय वाई ओवर इसका डेरिवेटिव, x को x के साथ करना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अकेला क्या बनेगा 1 बाय वाई और राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे पास c, ठीक है। तो इस y को आप ऊपर ले जाओ, क्या आएगा x प्लस वाई ई की पावर x बाय वाई इक्वल टू c। ये मेरा इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकल आया। स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखो, सॉल्व e रेज टू पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e रेज टू पावर y साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। जब भी आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसके साथ हम ऑलवेज कंपेयर करेंगे। तो जो मेरा m होगा वो निकल आएगा e रेज टू पावर y प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x, ये मेरा m है, ठीक है। अब n dy होते हैं, n क्या आ गया e रेज टू पावर y इंटू साइन x। नाउ फॉर चेकिंग इट्स एग्जैक्टनेस, इसकी एग्जैक्टनेस चेक करनी है, कैसे करेंगे, करली m बाय करली y मीन्स करली बाय करली y ऑफ m। m क्या है e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x। अब पार्शियल डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू y है, y वेरिएबल होगा, x कांस्टेंट होगा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो, cos x कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने सिर्फ e की पावर y का विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो ये आएगा e की पावर y, 1 का 0 हो गया, तो अकेला ये आ गया, करली m बाय करली y निकल आया। अब मैंने निकालना है करली बाय करली x ऑफ n, ठीक है। अब n की वैल्यू जो है मेरे पास वो गिवन है e की पावर y इंटू साइन x, ठीक है। तो e की पावर y मेरा कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ये तो मेरा आ गया कांस्टेंट, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव वो होता है cos x। क्लियरली करली m बाय करली y इक्वल टू
करली एन बाय करली एक्स, दोनों क्या आ गए आपस में इक्वल, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन वी नो, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इंटेग्रल ऑफ एम डी एक्स रिगार्डिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटेग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ n not containing x dy इक्वल टू c। चलो करते हैं अब हम इंटेग्रल ऑफ एम डी एक्स, एम ई की पावर y प्लस 1 cos x dx, साथ में क्या लिखते हैं हम, y कांस्टेंट रिगार्डिंग y कांस्टेंट प्लस n की वो टर्म लिखनी है जिसके अंदर x नहीं है, तो ये x है, इसको हमने 0 मान लिया, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये बन गया 0 dy इक्वल टू c, क्योंकि n की वो टर्म लेनी थी जिसके अंदर x नहीं है और वो कोई भी टर्म नहीं बची है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसका इंटेग्रल करूंगी, y मेरा कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, इंटेग्रल के बाहर आ गई, e की पावर y प्लस 1, अब cos x का इंटेग्रल, cos x का इंटेग्रल होता है sin x, 0 का इंटेग्रल 0 इक्वल टू c, ये मेरा आ गया इसका, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको हम, सबसे पहला जो रूल है करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड है। तो जब भी आपके पास नॉन एग्जैक्ट गिवन होएगी, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड चेक करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड फेल होगा तो फिर हम सेकंड रूल की तरफ मूव करेंगे। टोटल 6 रूल्स हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन करना होगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो चेक करना होगा कि वहां पे इंटेग्रेबल होगी। इंटेग्रेबल मींस whose integration can be done directly। फॉर एग्जाम्पल जैसे x dx है, हमें पता है इसका इंटेग्रल होता है x²/2, y³ dy का इंटेग्रल y की पावर 4/4, dx का इंटेग्रल x, ये डेरिवेटिव और ये इंटेग्रल, इंटेग्रल होता है एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसल आउट ईच अदर, तो अकेला एक्स वाई बचेगा। इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट ओनली विथ y बाय x। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y बाय x, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट विथ log ऑफ y बाय x। इंटेग्रल ऑफ x dy, अब y के साथ पार्शियल इंटेग्रल वाली कोई टर्म तो होती नहीं है, तो इंटेग्रल ऑफ x dy इज नॉन इंटेग्रेबल, तो यहाँ पे हमें इसको इंटेग्रल बनाना पड़ेगा इंस्पेक्शन लगा के। स्टूडेंट्स नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे पहला मेथड है, वो है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हम डायरेक्टली उसको इंटेग्रेट करके उसका इंटेग्रल करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हमारे पास और वो आपको क्रैम करने पड़ेंगे। जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई होता है, आप खोल के देखिए, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर उसने कुछ मेंशन ना किया हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज dx। अगर वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहे, देन ओनली इट इज 1। अगर वो डेरिवेटिव ऑफ वाई कहे और वो कुछ मेंशन ना कहे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो वो dy बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। जब भी आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स टाइप होगी, तो हमारे पास इसके नीचे 5 बेस अलाउड है और हम चेक करेंगे कि जिससे राइट हैंड साइड कंफर्टेबल हो जाए, राइट हैंड साइड इंटेग्रेबल हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली हम इन 5 में से एक बेस सिलेक्ट करेंगे और अपना इंटेग्रल सॉल्व करेंगे।
सपोज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसके नीचे अगर आप एक्स स्क्वायर लगाओगे, इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स। अगर आप इसके नीचे वाई स्क्वायर बेस लगाओगे, इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई। अगर आप इसके नीचे बेस लगाओगे एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई बाय एक्स। अगर आप इसके नीचे बेस लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अगर आप इसके नीचे बेस लगाओगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। मैं रिपीट कर रही हूँ आपको कि जब भी आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स टाइप हो न्यूमिरेटर में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सी बेस लेनी है, एक्स स्क्वायर लेनी है, वाई स्क्वायर लेनी है, एक्स वाई लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेनी है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेनी है। ये हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के लिए 5 बेसिस अलाउड है। अगर आप नीचे एक्स स्क्वायर बेस लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स। अगर आप नीचे बेस लोगे वाई स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई। अगर आप नीचे बेस लोगे एक्स वाई, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई बाय एक्स। अगर आप नीचे बेस लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अगर आप नीचे बेस लोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा आपने क्रैम करने हैं। इंस्पेक्शन मेथड के अंदर हमारे पास 3 फॉर्मूले और हैं। अगर यहाँ पे ऊपर प्लस हो तो लॉग के साथ फॉर्मूला बनेगा। सपोज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स वाई हो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स वाई की जगह बेस हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर हो, इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ओवर वाई। इसमें आप यू ओवर वी का फॉर्मूला खोल के देख सकते हो। वी स्क्वायर वी डेरिवेटिव ऑफ यू, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो y का dy। तो ये फॉर्मूले आपने क्रैम करने हैं इंस्पेक्शन मेथड के लिए। नॉन एग्जैक्ट में सबसे पहले एग्जांपल है सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप हमेशा इसकी एग्जैक्टनेस चेक करोगे। एग्जैक्टनेस के लिए क्या करोगे, आप इसको इधर ले आओगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप बनाओगे, करली एम बाय करली वाई निकालोगे, करली एन बाय करली एक्स निकालोगे, और वो इक्वल नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन के लिए मैं आपको करली एम बाय करली वाई करली एन बाय करली एक्स नहीं चेक करके दिखा रही हूँ, बट इन पेपरों में आपको इसको एग्जैक्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखना, अगले क्वेश्चन में मैं कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपका इक्वल नहीं आएगा। तो जब भी आपका नॉन एग्जैक्ट आए, हमेशा सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड ट्राई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ मैं स्किप कर रही हूँ करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स प्रूव करना। तो ये मेरे को पता है इसका एक्स का डी एक्स के साथ इंटेग्रल निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, इसका ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट लिख देते हैं। और अगर बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी, तो अभी पीछे फॉर्मूला किया था, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। तो इसमें इंस्पेक्शन मेथड यहाँ पे आप लिखोगे बाय इंस्पेक्शन मेथड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटेग्रल किया। इसका इंटेग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका इंटेग्रल क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय 2। तो साथ में इंटेग्रल कांस्टेंट c1 लगा लो इंटेग्रल का, ए स्क्वायर डेरिवेटिव और इंटेग्रल, इंटेग्रल एंटी डेरिवेटिव होता है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया ए स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स और प्लस c2। c1 को इधर ले आओ, c2 माइनस c1 को कोई कांस्टेंट का नाम c दे दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस सी। ये मेरा इसका डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से आंसर आ गया। C2 माइनस C1 को मैंने C कांस्टेंट का नाम दे दिया। तो इक्वेशन गिवन है, सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो मेरे को सबसे पहला स्टेप होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप बनाना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो डी एक्स वाले टर्म्स हम इकट्ठी कर लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स एम डी एक्स। इसको एक तरफ ले आओ, ठीक है ना। मेरे को कौन सी फॉर्म बनानी है, एम डी एक्स, तो इसको इधर ले आओ। ये बन जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ में आ गया डी एक्स, और प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म बन गई। एन डी वाई एम और एन निकाल लेंगे, एम और एन निकालने के बाद करली एम बाय करली वाई निकाल लेंगे। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का किया -1, ये कांस्टेंट है 0, इसका आएगा -2y, ठीक है। अब मैं निकाल लूंगी करली एन बाय करली एक्स। तो एन है एक्स, एक्स का एक्स के साथ 1, क्लियर कट दिख रहा है करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अब इसको एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, अब एग्जैक्ट बनाना है और देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट किस तरीके से बनती है। तो अगर मैं दोनों तरफ, अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ गिवन इक्वेशन को, जो भी स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है, एक तो मैं माइनस साइन ले लेती हूँ कॉमन, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको मैं सारी इक्वेशन को डिवाइड करती हूँ एक्स स्क्वायर से, यहाँ आएगा x डी वाई। इस पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया और पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से। तो अब जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी वाई बाय एक्स इक्वल टू 0। ये बाय इंस्पेक्शन मैंने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया एक्स स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे करली, इसको मैं नाम दे दूंगी नई इक्वेशन को m डैश डी वाई प्लस n डैश डी एक्स इक्वल टू 0। नई इक्वेशन में करली m डैश बाय करली y निकालेंगे, करली n डैश बाय करली x निकालेंगे और चेक करेंगे कि अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो करली m डैश बाय करली y जब हम निकालेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो कांस्टेंट का 0, y का 1, ये आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसका करो करली m बाय करली y, तो y के साथ करोगे ये बन जाएगा 2y ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो करली n बाय करली x निकाल लो। अब करली n डैश बाय करली x निकालेंगे हम। इसका जब हम y के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये इक्वेशन बन गई थी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 बाय एक्स स्क्वायर आना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब अपने ये कर ली m बाय कर ली y, तो ये अकेला आएगा 2y बाय एक्स स्क्वायर। जब आप
करली एन बाय करली एक्स निकालोगे वो भी यही निकलेगा, करली एन डैश बाय करली एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये हमारे पास क्या बन गई, एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट निकालने के बाद हम इंटेग्रल करेंगे करली ऑफ एम डैश डी वाई रिगार्डिंग वाई कॉन्स्टेंट एम डी एक्स रिगार्डिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम इसका इंटेग्रल कर देंगे। एम डैश का इंटेग्रल करेंगे डी वाई के साथ, मीन्स हमारे पास था 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसका इंटेग्रल करना था हमने डी एक्स के साथ। तो एन डैश की टर्म जो जिसमें एक्स ना हो, ठीक है, एन डैश की वो टर्म जिसके अंदर एक्स ना हो वो तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इक्वल टू सी। सिंपल आप इसका इंटेग्रल करोगे तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। स्टूडेंट्स अभी पीछे वाला क्वेश्चन, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसका थोड़ा सा दोबारा इसको करवा रही हूँ नॉन एग्जैक्ट बनने के बाद। करली एम बाय करली वाई हमारे पास निकला था माइनस वाई माइनस टू माइनस 1 माइनस 2 वाई, और करली एन बाय करली एक्स निकला था 1, दोनों इक्वल नहीं थे, नॉन एग्जैक्ट था। तो अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के साथ अभी मैं आपको बता के हटी हूँ 5 बेसिस अलाउड है, तो पांचों बेसिस में वो बेस लगाएंगे जिससे अदर साइड राइट हैंड साइड इंटेग्रेबल हो जाए। तो मैं आपको ना गलत वाला पहले लगा के बताऊंगी सिखाने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा बेस सही है, आपको इंस्पेक्शन मेथड का डायरेक्ट लगाना आ जाए। अगर मैं सपोज दोनों तरफ पहले बेस लेती हूँ एक्स स्क्वायर, गलत वाला ले रही हूँ, अगर मैं ये लेती हूँ इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ dx के साथ इंटेग्रल करना है तो y वाली टर्म मेरे को खत्म करनी है, तो x स्क्वायर से डिवाइड करने से y स्क्वायर वाली टर्म मेरी फिनिश नहीं हुई है, ठीक है, बट ये इंटेग्रेबल नहीं है राइट हैंड साइड। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करनी है तो y की टर्म नहीं होनी चाहिए, इसका मीनिंग x स्क्वायर बेस मेरा काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं अब बेस लेती हूँ सपोज दोनों तरफ वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर, अगर मैं अब दोनों तरफ बेस लेती हूँ वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड में क्योंकि dx के साथ इंटेग्रेबल करना है, तो y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, बट वाई स्क्वायर और आ गया। इस वाई स्क्वायर को रिमूव करने की बजाय एक वाई स्क्वायर और आ गया, ये और कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है, इसका मीनिंग मेरे लिए वाई स्क्वायर वाली बेस भी हेल्पफुल नहीं है। तो अब मैं थर्ड बेस क्या थी, एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई, इसके लिए तो फॉर्मूला है मेरे पास, इधर अगर एक्स वाई लेती हूँ तो राइट हैंड साइड से फिर से वाई वाली टर्म नहीं फ्री हुई है, ठीक है, नॉट इंटेग्रेबल है। तो अब मैं फोर्थ वाली बेस ट्राई करती हूँ। फोर्थ वाली बेस थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में अगेन वाई वाली टर्म फ्री नहीं हो रही है, तो ये भी अलाउड नहीं है। इट मीन्स मेरे को कौन सी बेस लेनी पड़ेगी जो सही है अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं ये लेती हूँ ये पूरी की पूरी कट जाती है, राइट हैंड साइड से मुझे वाई वाली टर्म फ्री करनी थी और वाई वाली टर्म फ्री हो गई है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये किसका फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स, और इधर आ गया dx। जब मैं दोनों तरफ इंटेग्रल लूंगी तो इंटेग्रल डेरिवेटिव कट गए, क्या आया tan इनवर्स y बाय एक्स, इधर क्या आया x प्लस c, तो बाय इंस्पेक्शन ये मेरा इसका आंसर आ गया।
अब नॉन एग्जैक्ट का बाय इंस्पेक्शन थर्ड एग्जांपल देखो, y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर e रेज टू पावर x क्यूब dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चेक फॉर एग्जैक्टनेस। ठीक है, एग्जैक्टनेस चेक करना आपके लिए रेकमेंडेड है, आप करोगे करली m बाय करली y नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। तो ऑन चेकिंग इक्वेशन 1 वी फाउंड दैट, मैं ये कर चुकी हूँ बैक एंड पे, आप भी करके देख लेना। ऑन चेकिंग इक्वेशन 1 वी फाउंड दैट curly m by curly y not equal to curly n by curly x. So the given differential equation 1 is non-exact differential equation. तो मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी नॉन एग्जैक्ट होगा सबसे पहले रूल था इंस्पेक्शन मेथड, हम इसको इंस्पेक्शन मेथड ट्राई करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो जो मेरे को ये इक्वेशन है ये मेरे को इसको मैं मतलब जो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर e की पावर x क्यूब है ये अलग कर लेती हूँ, और दूसरी तरफ x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अलग कर लेती हूँ, और उसके नीचे हमारे पास 5 बेसिस अलाउड थी। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाली टर्म इधर रख ली, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx, और उसको इस तरफ ले आई x डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब इसके लिए मेरे पास 5 बेसिस अलाउड है, तो 1 बाय 1 सारे करवाऊंगी आपको समझाने के लिए। राइट हैंड साइड के नीचे 5 बेस कंफर्टेबल है, बट लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वो बेस कंफर्टेबल होगी जिससे y कैंसल आउट हो जाए, जिससे मेरा y कैंसल आउट हो जाए, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू dx इंटेग्रल करना है। ठीक है, तो मैं x स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, मैं सपोज करती हूँ दोनों तरफ x स्क्वायर ले लेती हूँ, बट x स्क्वायर लेने से इधर y वाली टर्म फिनिश नहीं हुई है, तो मेरा x स्क्वायर वाला बेस इसके साथ नहीं चलेगा क्योंकि y स्क्वायर खत्म नहीं हुआ, सो नॉट इंटेग्रेबल। ठीक है, अब मैं एक्स वाई बेस लेती हूँ, अब मैं x स्क्वायर की जगह पे एक्स वाई बेस लेती हूँ। एक्स वाई बेस लेने से भी y वाली टर्म लेफ्ट साइड से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, एक y फिर भी बचेगा, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड में लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेती हूँ, अब तो भी लेफ्ट हैंड साइड में y वाली टर्म नहीं फिर से y बच जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लेती हूँ तो फिर से राइट हैंड साइड तो कंफर्टेबल है बट लेफ्ट हैंड साइड कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू dx इंटेग्रल करना, तो y को खत्म करना, और y मेरा फिनिश नहीं हो रहा। इट मीन्स अब जो 5वीं लास्ट बेस बची है y स्क्वायर, मुझे क्या लेना पड़ेगा, y स्क्वायर। y स्क्वायर देखो जब मैं लेती हूँ ये y स्क्वायर मेरा फिनिश हो गया, और मुझे y वाली टर्म ही खत्म करनी थी। और ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये वाला बन गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ x बाय y। अब इस इधर कैसे करेंगे, जब भी e की पावर अगर लीनियर ना हो तो मुझे e की पावर लीनियर बनानी होती है। मैं क्या करूंगी, पुट x क्यूब इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव लो 3x स्क्वायर dx, क्या आएगा dt, क्या बन जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर dx dt, ये बन गया e की पावर t और dt, इसका इंटेग्रल कर दिया और इधर इंटेग्रल कर दिया माइनस बाहर लिख के डेरिवेटिव ऑफ x बाय y का। इंटेग्रल करोगे e की पावर t का, e की पावर t आ गया, t को पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी x क्यूब, क्या आ गया e की पावर x क्यूब प्लस c1, इधर क्या आ गया डेरिवेटिव इंटेग्रल कट गए माइनस ऑफ x बाय y और प्लस c2। जब भी ये लीनियर ना हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करके इसको लीनियर बना के इसको इंटेग्रल को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर नहीं थे तो वही हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटेग्रल ऑफ e की पावर 5x dx,
इसका इंटेग्रल होता है e की पावर 5x ओवर डेरिवेटिव ऑफ 5f. So we will try to make power x cube as linear. Derivative of x cube 3x square पढ़ा होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करो x cube इक्वल टू t, तो 3x square dx क्या आएगा dt. तो ये e की पावर t dt का इंटेग्रल और उधर क्या बन गया माइनस एक्स बाय वाई. ठीक है, और एंड में आपने t को पुट कर दिया. फिर चाहे आप c1 c2 कंबाइन करके c लिख दो, c1 c2 कंबाइन करके c लिख दो. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. स्टूडेंट जब भी आपको सॉल्व आए डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आपने उसकी एग्जैक्ट चेक करनी है. अगर करली एम बाय करली वाई इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स हो जाए, वो एग्जैक्ट होगी. तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन हमने किया था इंटेग्रल ऑफ एम dx रिगार्डिंग y कांस्टेंट प्लस इंटेग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c. उसके बाद था कि अगर करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स आता है, तो हमारे पास 6 मेथड्स हैं. सबसे पहला था इंस्पेक्शन मेथड. जब भी छोटी छोटी टर्म्स गिवन होंगी ना, 3 या 4 टर्म्स, वहां हमेशा आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि इंस्पेक्शन मेथड लगाना है. ठीक है, अगर इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाए, फिर हम सेकेंड मेथड की तरफ मूव करते हैं, टाइप 2 की तरफ. इफ इन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, m and n आर होमोजीनियस फंक्शन. ये आपको क्लियर कट प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि होमोजीनियस मीन्स जिसकी डिग्री सेम हो. जैसे x क्यूब, इसकी डिग्री 3 है, y क्यूब डिग्री 3 है, 2x स्क्वायर y, तो वेरिएबल की पावर्स को प्लस करते हैं, x की पावर 2, y की पावर 1, 2 + 1 3, 5x y स्क्वायर, x की पावर 1, y की पावर 2, डिग्री 3. जब भी m और n होमोजीनियस हो, मतलब डिग्री कांस्टेंट हो इन पावर्स ऑफ x एंड y. और एक चीज और, mx प्लस ny जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इफ टाइप 1 इंस्पेक्शन मेथड फेल्स, तो जब भी आप नॉन एग्जैक्ट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है. मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपके पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इक्वेशन जो है वो आपके पास एग्जैक्ट बन जाती है. तो होमोजीनियस के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny होगा. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाए, इक्वेशन आपको दिखे कि ये होमोजीनियस है, m भी होमोजीनियस है, n भी होमोजीनियस है, आप हमेशा 1/mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर लोगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी. एग्जैक्ट को सॉल्व करना हम ऑलरेडी जानते हैं, इंटेग्रल ऑफ एम डी एक्स रिगार्डिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटेग्रल ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी करेंगे. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टाइप 2 फेल्स इफ फर्स्ट कंडीशन है m and n contain the terms other than powers of x and y. एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, लॉग, tan, cot, एक्सेट्रा. क्या कह रही है कि अगर m और n में, ठीक है, m और n में x y के पावर्स के अलावा कोई टर्म आ जाए, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व किया 1/mx प्लस ny, वो सपोज आपका निकला है e की पावर x, तो आप वहां पे फेल हो जाएगा टाइप 2. ठीक है, अगर आपके पास निकल आया लॉग, साइन, कॉस, मतलब एक्स वाई की पावर्स में ही निकले तो ठीक है, अदरवाइज टाइप 2 फेल हो जाएगी. सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म इन द डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मींस सपोज 1/xy है, अलाउड है क्योंकि एक ही टर्म है. ठीक है, अगर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई मीन्स 2 टर्म्स, अलाउड नहीं है बिकॉज 2 टर्म्स है. तो कभी भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आए तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो होमोजीनियस की कंडीशन याद रखना, होमोजीनियस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx प्लस ny, बट ये फेल हो सकता है अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई की टर्म्स के अलावा कुछ और निकले, सपोज साइन निकले,
कॉस निकले, एक्सपोनेंशियल निकले, लॉग निकले, कॉट निकले, या 1/x² y है, सिंगल टर्म है, अलाउड है। अगर 1/x + y सम ऑफ टू टर्म्स निकल आया तो ये अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे टाइप 2 हमारी फेल हो जाएगी। स्टूडेंट्स टाइप 3 में क्या है? इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy equal to 0 is of form f1xy y dx, mdx में से हम y साथ में कॉमन निकल रहा हो, प्लस ndx में साथ में x कॉमन निकल रहा हो, f2 of xy x dy equal to 0, और mx minus ny जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो टाइप 2 था अगर वो फेल हो जाए, टाइप 2 फेल हो जाए, मतलब mdx में y कॉमन निकल रहा हो, ndx में साथ में x कॉमन निकल रहा हो, इस तरह की इक्वेशन गिवन हो, आपको इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा कि इस तरह की इक्वेशन गिवन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा 1/mx minus ny होगा। इस केस में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। तो जब भी आपके पास f1xy y dx प्लस f2xy x dy इक्वल टू 0 फॉर्म हो, हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx minus ny लेना है। अगर m और n होमोजीनियस थे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने 1/mx plus ny लिया था। स्टूडेंट्स जो टाइप 3 है ये फेल हो जाती है इफ m and n contains the term other than power of x and y। अगर x और y की पावर के अलावा जैसे लाइक e⁻x आ जाए, sin x आ जाए, log x आ जाए, मीन्स ओनली एल्जेब्राइक टर्म्स लाइक x की पावर में टर्म होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए, लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलाउड नहीं है। और सेकंड क्या है? व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म इन डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मीन्स सपोज इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/xy तो ठीक है, अलाउड है, लेकिन अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x minus y तो ये ठीक नहीं है। हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में डिनोमिनेटर में एक ही टर्म होनी चाहिए। जब भी x और y की पावर के अलावा कोई भी टर्म आ गई तो तब नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ सम्स करेंगे, आपको फिर क्लियर हो जाएगा।